बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, आप पर सलामती हो। मैं तैमूर यूसुफ से हूँ। नाज़रीन, कल इस तरह हुआ कि आलिया हमज़ा जो कि पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइज़र है, उनको गिरफ़्तार किया गया। पिंडी में कन्वेंशन हो रहा था और वहाँ से गिरफ़्तारी के बाद केस था 11 बजे, अदालत में पेशी भी घंटों बाद उनकी हुई और उनको जो है वो अडियाला भेज दिया गया। बल्कि अभी कुछ देर पहले जो है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो उनको रवाना किया जा चुका है अडियाला की तरफ। जिस तरीके से आलिया हमज़ा के लिए आवाज़ उठाई गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर अरकान ने, तमाम तर तंजीमों ने, यानी कि हमारे पास तो आपको पता है एज अ जर्नलिस्ट सारी जो है वो तफसीलात आ रही होती है। सोशल मीडिया पे एक भरमार थी। आज आलिया हम यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रोज़ाना के बुनियाद पे जितनी कैंपेन्स करती हैं, जितनी वो आवाज़ उठाती है दीगर क़यादत के लिए, या जितनी भी उनके साथ जितना भी अभी तक 9 मई के बाद हो चुका है, आज के दिन सबसे ज़्यादा जो है हर जगह पे आलिया हमज़ा का नाम था। आलिया हमज़ा के लिए आवाज़ इसलिए ज़्यादा उठाई गई है चूँकि ये जो लोकल बॉडीज़ हैं ना पीटीआई के हर जगह के, वो आलिया हमज़ा को बड़ा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि बाकी जो क़यादत है वो कंप्रोमाइज़्ड है और जो रियल क़यादत है, जो खान साहब की रिहाई चाहती है, उसमें से एक आलिया हमज़ा है। और मर्दों में से भी कुछ नाम है, लेकिन फीमेल्स में आलिया हमज़ा का नाम, जिस तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा है और जो रेहाना डार साहिबा है, उनके साथ आलिया हमज़ा का नाम इन्होंने जोड़ दिया है। और आलिया हमज़ा आप देखें तो उनको एक आयरन लेडी कहा जाता है, और आयरन लेडी वैसे नहीं कहा जाता, ये तस्वीरों में आप देख रहे होंगे। यानी कि यार मैं हैरान हूँ, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान, यानी ज़्यादातर तो आपको पता है कि किस तरीके से अपने पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो है वो कोई इक़दाम तो दूर, वो हमें नज़र ही नहीं आता कि वो कर क्या रहे हैं, मंजर आम पे ही नहीं है। वो तो एक अलग टॉपिक है कि क्यों नहीं है, उस पर भी एक अलग डिस्कशन आप डिबेट कर सकते हैं। उसमें मजबूरियां हैं, इक़्तिदार की मजबूरियां हैं, कुछ फैमिलीज़ की मजबूरियां हैं और बाकी बातें। लेकिन ये जो आलिया हमज़ा साहिबा है या दीगर क़यादत है, इन्होंने जो कुछ किया, या मैं कुछ नाम इबाद फ़ारूक देख लें, मियाँ इबाद फ़ारूक साहब, उनके बच्चे देख लें यार, ये किस तरीके से खड़े स्टैंड करें, यानी कि इतने मजबूत हैं। आप तो समझते हैं जितने लोग गिरफ्तारियों के बाद बाहर निकले हैं, वो जो अपनी स्टोरीज सुना रहे होते हैं, तो बंदा बड़ा परेशान हो जाता है। अगले बंदे को एक मतलब इंडिकेटर मिल जाते हैं कि भाई आप खामोश हो जाए, आपने कुछ कहना नहीं है, अगर कुछ कहोगे आपको पकड़ा जाएगा, और जब आपको पकड़ लेंगे तो अंदर ये चीज़ें होंगी आपके साथ। बंदा अलर्ट होता है कि मैं ये अल्फाज कहूँगा, ये नहीं कहूँगा, बंदा डर जाता है। लेकिन ये जेल में रहते हुए अपने पूरी कौम के सामने, पुलिस के सामने, डिपार्टमेंट के सामने इतने मजबूती से खड़े हैं, यानी कि आप मतलब एज अ जर्नलिस्ट में सिर्फ उनकी वो जो मजबूती है उसकी बात कर रहा हूँ। आप खुद देख लें इस वीडियो में वो किस तरीके से नारे लगा रहे हैं। उसके बच्चे आज कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान पे कुर्बान करने के लिए, शहीद होने के लिए, कुर्बान होने के लिए हम रेडी है, हम तैयार हैं। उसके बच्चे वो वैन में नारे लगा रहे और बच्चे घर में बैठकर वीडियो पैगाम जारी कर रहे हैं कि हम कुर्बानी और शहीद होने के लिए तैयार हैं। इस तरह की फैमिलीज भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब आजम स्वाति साहब का थोड़ी देर पहले जो अपडेट आया है, वो कह रहे हैं कि खान साहब से बात हुई है और खान साहब ने इजाज़त दी है। अब इस तरीके से उन्होंने बात की कि हम अभी सिर्फ डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो साबिक सदर है पाकिस्तान के, उनका वेट कर रहे हैं। उन्होंने पिछले हफ्ते आना था, लेकिन अभी वो अगले हफ्ते आएंगे। हमारे साथ 2-3 बंदे और भी शामिल होंगे, हम एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकिरात करेंगे। अब बात यह है कि पीटीआई ने पिछले कई अरसे से यही बात की है और आज भी आजम स्वाति साहब यही कह रहे हैं कि खान साहब की रिहाई का ऑप्शन नहीं है इसमें, एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकिरात मुल्क की मफाद के लिए हैं। अब ये यही बात कर रहे हैं। और आजम स्वाति साहब ने यह भी कहा कि खान साहब ने जो है मुलाकात में कह दिया है, और अंसार अब्बासी साहब जो जियो न्यूज़ से जंग ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने भी आज बाकायदा तौर पे अपने ज़राए से कि पीटीआई अपने जो बुनियादी मुतालबात थे उससे पीछे हट चुकी है। यानी कि मैंडेट चोरी का जो इनका एक मुतालबा था कि हमें अपना मैंडेट वापस करें, इलेक्शन आप जो है वो दोबारा से आप वो कंडक्ट करें, पूरे मुल्क में जो अभी 2024 का इलेक्शन हुआ है उसको दोबारा कंडक्ट किया जाए मैंडेट पे, और इन सारे मतलब ये मैन इनके जो मुतालबात थे उस पर उन्होंने कह दिया है कि पीछे हट चुकी है। अब इनके आजम स्वाति साहब के जो मुतालबात हैं वो अभी मंजर आम पे नहीं आए, लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि खान साहब की रिहाई के लिए नहीं है।
اب تو وہ یہی بھی کہہ رہے ہیں، اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو رہائی کی اجازت ہی مطلب کہ اگر ملے یا نہ ملے ان کو ضرورت ہی نہیں ہے خان صاحب کو. خان صاحب تو اب ایک ایسے سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں، مقبولیت کے ایک ایسے عروج پہ پہنچ چکے ہیں، اب ان کو رہائی ملے یا نہ ملے خان صاحب بس ابھی جو ہے ابھی مطالبات میں مذاکرات میں اسٹیبلشمنٹ سے ہماری جتنی بھی میٹنگز ہوگی وہ کچھ اور اس میں ڈسکشن ہوگی. خان صاحب کی رہائی کے لیے ہم بات نہیں کریں گے. اور خان صاحب جو ہے اب آپ کو پتہ بھی ہے کہ خان صاحب ابھی 2028 تک دیگر قیادت بھی سینئر قیادت بھی انصار عباسی صاحب کے بقول جس طرح میں نے بات کی آپ سے، انہوں نے بھی کہا کہ ابھی دیگر قیادت بھی یہی چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی 2028 تک صبر کرے، باوجود اس کے کہ وہ ریزسٹنس کرے گورنمنٹ کے ساتھ، کیونکہ ان کو سمجھ آ چکی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس وقت جتنا ہم کر چکے ہیں ماضی میں 2 سال یا 2.5-3 سال آپ کہہ لیں، تو کہیں مقام تک یا کسی موڑ تک ہم نہیں پہنچے، تو مطلب کہ ان کو سمجھ آ چکی ہے کہ اب مزید ان کے ساتھ نہیں کھیلنا. اب 2028 تک ہم صبر کر رہے ہیں، اس دوران ہم اپنے پارٹی کو دوبارہ سے ایک پولیٹیکل سٹیج پہ لا کھڑا کریں گے، اس کو مضبوط کریں گے. تو یہ خبریں چل رہی ہیں بھائی. اب یہ آج کی اپڈیٹس تھی جو آپ کو بتانا ضروری تھی. اب کل کیا ہوتا ہے، کل تو ویسے ہمیں تھوڑا سا پہلے سے پتہ بھی ہے کہ کیا ہونا ہے. 20 اپریل جماعت اسلامی نے ایک بہت بڑا ملین مارچ کا اعلان کیا ہے کہ ہم اپارا چوک سے ایمبیسی روڈ تک تو ویسے ہم کہہ رہے کہ جائیں گے، لیکن انہوں نے امریکن ایمبیسی تک جانا ہے. امریکن ایمبیسی کا دعویٰ ہے پچھلی بار کی طرح، اس سے پچھلی بار کی طرح، اس سے پچھلی بار کی طرح ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ امریکن ایمبیسی تک جائیں گے، لیکن اسلام آباد یہ اسٹیٹ یہ انتظامیہ یہ کبھی بھی آپ کو امریکن ایمبیسی تو دور کی بات ہے آپ کو ڈی چوک تک جانے نہیں دے گی. اور یہ جماعت اسلامی کو پتہ ہے، یہ مجھے بھی پتہ ہے، یہاں تک کہ عوام کو بھی پتہ ہے. عوام کو سوشل میڈیا کی وجہ سے سمجھ آ چکی ہے، لیکن پھر بھی اپنا ایک رول پلے کر رہے ہیں. اور میرا یہی سوال حافظ نعیم صاحب سے میں نے آپ کو 2-3 ویلاز میں دکھایا، کیونکہ اس کی ڈسکشن اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ کل ان کا یہ دن ہے. اور تحریک تحفظ آئین پاکستان جس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے، اور قیادت اس جلسے کی کرے گی جی9 مرکز میں مجلس وحدت المسلمین، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اس کی قیادت کریں گے، اور پی ٹی آئی کے قائدین بھی اس میں شامل ہوں گے، وہ سپیچ وغیرہ کریں گے. کل یہ بھی ایک جلسہ ہے.